नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय स्वतंत्रता की और कैसे रणनीतिक निवेश से धन बनाया जा सकता है। जी और इसके लिए हमने प्रेरणा ली है रिच डैड की बुद्धिमत्ता के विचारों से। हाँ, बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो हमारा मकसद यही है कि वो जो पारंपरिक नौकरी वाली सोच है ना, उससे थोड़ा आगे बढ़कर देखें, समझें कि धन बनाने के असली सिद्धांत क्या हैं, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं। अच्छा। ये वो ज्ञान है जो हमें स्कूल कॉलेज में आमतौर पर नहीं मिलता। इसे हमें खुद ही सीखना पड़ता है, एक्टिवली। हाँ, ये बात तो है। और इसकी नींव क्या है, कहाँ से शुरू करें? नींव है संपत्ति और देनदारी के फर्क को समझना, एसेट्स और लाइबिलिटीज। संपत्ति और देनदारी मतलब संपत्ति वो जो पैसा जेब में डाले और देनदारी वो जो निकाले। सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा है, पर असल जिंदगी में इसे पहचानना और उसके हिसाब से फैसले लेना वो अहम है। ये सिर्फ परिभाषा नहीं, एक नजरिया है। नजरिया, आपने सही कहा। शायद एक तरह का फिल्टर जिससे हम अपने खर्चों और निवेशों को देखें। बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो फिल्टर है जो, जैसा लेखक बताते हैं, अमीर मानसिकता को गरीब मानसिकता से अलग करता है। अमीर और गरीब मानसिकता, ये क्या है? देखिए, अमीर मानसिकता वाले सोचते हैं कि पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए, मतलब निवेश पर फोकस। जबकि गरीब मानसिकता वाले सिर्फ पैसे के लिए काम करने पर, यानी तनख्वाह पर टिके रहते हैं। यही वो रिच डैड और पुअर डैड का मूल अंतर है। एक उद्यमी सोच, दूसरी सुरक्षित नौकरी वाली सोच। और इसी पैसे के लिए काम करने वाली सोच से वो रैट रेस वाली बात आती है ना? जो किताब में जिक्र है। जी हाँ, रैट रेस वो एक अंतहीन चक्कर है। लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर उसे खर्च कर देते हैं ऐसी चीजों पर जो असल में देनदारियां हैं, जैसे शायद बड़ा लोन लेकर गाड़ी या महंगा फोन या गैर जरूरी चीजें। और फिर उन देनदारियों को चुकाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये साइकिल चलती रहती है। कमाओ, खर्च करो, और ज्यादा कमाओ, और ज्यादा खर्च करो। उफ, ये तो सच में एक जाल जैसा लगता है। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? स्रोत क्या कहते हैं? रास्ता है संपत्ति बनाने पर ध्यान देना। ऐसी संपत्ति जो आपके लिए पैसा कमाए, भले ही आप उस वक्त सक्रिय रूप से काम ना कर रहे हो। अच्छा, मतलब पैसिव इनकम। बिल्कुल, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, जैसे रियल एस्टेट से किराया आना या स्टॉक मार्केट से डिविडेंड मिलना। या फिर अपना कोई बिजनेस सिस्टम खड़ा करना। हाँ, अपना कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चले और मुनाफा दे। ये सब संपत्तियां हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। लेकिन क्या ये सब करने के लिए पहले से बहुत पैसा होना जरूरी है, या छोटी शुरुआत भी हो सकती है? श्रुत इस बात पर जोर देते हैं कि शुरुआत छोटी हो सकती है। जरूरी है मानसिकता बदलना और पहला कदम उठाना। थोड़ा थोड़ा करके भी संपत्ति बनाई जा सकती है। और सिर्फ निवेश ही नहीं, स्रोत उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरियल सोच पर भी बल देते हैं। मतलब अपना कुछ शुरू करना। हाँ, या कम से कम एक उद्यमी की तरह सोचना और कुछ खास स्किल्स सीखना। कौन सी स्किल्स? खास तौर पर सेल्स और मार्केटिंग, बिक्री और विपणन। ओह, ये क्यों? क्योंकि अक्सर लोग अच्छी चीज या सर्विस बना तो लेते हैं, पर उसे बेचना नहीं जानते या बेचने से झिझकते हैं। हाँ, ये तो होता है। जबकि ये स्किल्स आपको नियंत्रण देती हैं, पैसा बनाने की प्रक्रिया का नियंत्रण। इन्हें सीखना और अभ्यास करना जरूरी है। लेकिन इन सब में निवेश हो या अपना बिजनेस, जोखिम भी तो है। पैसा डूबने का डर तो है, और ये स्वाभाविक भी है। स्रोत इसे नकारते नहीं। तो फिर? लेकिन उनका तर्क है कि सबसे बड़ा जोखिम वित्तीय ज्ञान की कमी है, फाइनेंशियल इलिटरेसी। जोखिम से भागना नहीं, उसे समझना और मैनेज करना सीखना है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना। बिल्कुल, और लगातार सीखते रहना है, क्योंकि बाजार, नियम सब बदलते रहते हैं। गलतियों से सीखना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसी ज्ञान का एक हिस्सा शायद वो टैक्स वाला एंगल भी है, सही। जिसका जिक्र होता है कि अमीर लोग टैक्स कानूनों का फायदा उठाते हैं। हाँ, स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या कानूनी तरीकों से टैक्स बचाया जा सकता है, जो शायद एक आम वेतनभोगी कर्मचारी के लिए उतना आसान न हो। ये भी वित्तीय समझ का ही एक पहलू है। ये तो काफी गहरी बात है। अच्छा, एक और चीज, सुरक्षित नौकरी। जी। स्रोत इसे एक भ्रम मानते हैं। जी। वो कहते हैं कि आज के जमाने में कोई भी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हाँ, आजकल तो ये बात और भी सच लगती है। ले ऑफ्स, ऑटोमेशन, बिल्कुल, कंपनियां बदलती हैं, बंद होती हैं। तो सिर्फ एक आय स्रोत यानी आपकी सैलरी पर निर्भर रहना अपने आप में एक बड़ा जोखिम है। तो उपाय?
आय के कई स्रोत बनाना, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। वही असली सुरक्षा है, ऐसा स्रोत मानते हैं। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि अपना वित्तीय भविष्य अपने हाथ में लेना होगा। सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। एकदम सही कहा आपने। ज्ञान और एक्शन। और लक्ष्य क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ। एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां आपकी निष्क्रिय आय, आपकी पैसिव इनकम आपके सारे खर्चे उठा सके, ताकि आपको पैसे के लिए काम करने की मजबूरी ना रहे। बिल्कुल। तब आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, न कि वो जो आपको करना पड़ता है। ये लक्ष्य तो वाकई बहुत पावरफुल है, और ये हमें आज के विचार के लिए एक अहम सवाल पर लाता है। जी, आज हमने संपत्ति और देनदारी के इस फर्क को समझा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस समझ के बाद ऐसा कौन सा एक वित्तीय निर्णय है जिसे हम शायद अब एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। इस पर विचार करना शायद हमारे आने वाले कल के फैसलों को एक नई दिशा दे सकता है।